Ladies and gentlemen, Right, he's gone for it, and that is humongous. Right, how far has that gone? this is your captain speaking. टीम इंडिया ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या Captain Hardik Pandya. 5 रुपए की मैगी से लेकर 5 करोड़ की घड़ी तक, टॉक शो से तलाक तक और चोट से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी तक। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ खेल से नहीं बल्कि अपनी कंट्रोवर्सी से भी हेडलाइन बनाते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम जिसने हर बार लोगों को शॉक किया है, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपनी प्रतिभा से दुनिया को दीवाना बनाया, लेकिन विवादों ने भी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। लव हिम और हेट हिम, यू सिंपली कैंट इग्नोर हिम, बट हाउ डिड ही गेट हियर? क्या आप जानते हैं एक समय पर हार्दिक पांड्या को क्रिकेट का बैड बॉय माना जाता था? 2019 में एक टॉक शो पर हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद न सिर्फ उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया बल्कि उनका पूरा कैरियर खत्म होने के कगार पर आ गया। फ्रॉम कंट्रोवर्सीज टू कैप्टेंसी, दिस इज हिज अनटोल्ड स्टोरी। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के 84 गांव में हुआ। उनके पिता हिमांशु पांड्या सूरत में एक कार फाइनेंस व्यवसाय चलाते थे, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। हार्दिक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एमपी हाई स्कूल से प्राप्त की, लेकिन पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हें क्रिकेट में बहुत रुचि थी और उन्होंने अपने बड़े भाई कुणाल के साथ में गली मोहल्लों में खेलना शुरू किया। पिता ने उन्हें और कुणाल को किरण मोरे एकेडमी में दाखिल करवाने का प्रयास किया, जहां हार्दिक को पहले दिन प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उनकी एबिलिटी को देखकर बाद में उन्हें शामिल कर लिया गया। उन्होंने मुंबई के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी बनाई। हार्दिक ने लगातार 8 घंटे तक बैटिंग करके 391 बॉल्स में 228 रन बनाए। उनकी इसी पारी और माइंडसेट की वजह से उन्हें कूच बिहार ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया गया। हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से सबकी नजरों में आने लगे। जहां एक समय उनका डोमेस्टिक सर्कल में नाम हो रहा था, वहीं कंट्रोवर्सीज ने भी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। उनके छोटे कंधों पर घर का भार और आंखों में इंडियन टीम का सपना लेकर चल रहे हार्दिक को इंतजार था तो बस एक ब्रेक का, जो आया 2014 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। जहीर खान, धवल कुलकर्णी और प्रवीण तांबे जैसे दिग्गज बॉलर से सजी हुई मुंबई टीम के सामने हार्दिक ने वानखेड़े में 150 रन की स्ट्राइक रेट से 84 रन की तूफानी पारी खेली। बड़ौदा टीम को जीत तो दिलाई, बल्कि स्टैंड में बैठे एमआई के कोच जॉन राइट को भी अपनी ओर आकर्षित किया। वो इससे बहुत इम्प्रेस हुए। फिर क्या, मुंबई इंडियन 19 अप्रैल 2015 को आरसीबी के खिलाफ हार्दिक ने अपना पहला आईपीएल डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 8 गेंद पर 16 रन बनाकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच लेकर हार्दिक ने एमआई को उस मैच में जीत दिलाई। 2015 के आईपीएल सीजन में हार्दिक ने 9 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 112 रन और 1 विकेट चटकाया। इस आत्मविश्वास का नतीजा उन्हें बहुत ही जल्द मिला। 26 जनवरी 2016 को इसी दिन हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए T20 में ब्रिस्बेन में डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अपने पहले T20 में हार्दिक पांड्या ने क्रिस लिन और मैथ्यू वेड को पवेलियन पहुंचाया। उसके बाद 2016 के एशिया कप में हार्दिक ने गेंद और बल्ले से दमदार परफॉर्मेंस की। इसके चलते 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला ओडीआई डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए और वे मैन ऑफ द मैच भी बने। हार्दिक की तकदीर का सितारा इतनी बुलंदी पर था, इस बात का अंदाजा उनके टेस्ट डेब्यू से लगाया जा सकता है। जुलाई 2017 में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ। पहली इनिंग में हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई और यही नहीं, इसी सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी बनाई। समय बीतता गया और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की जान बनते गए।
लेकिन अक्सर देखा गया है कि कामयाबी के साथ कठिनाइयां भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हार्दिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। एशिया कप 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेल रही थी। हार्दिक पांड्या अपने रनअप पर थे, लेकिन अचानक वो पीठ के बल गिर गए। हार्दिक के लिए उठ पाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर ग्राउंड के बाहर ले जाया गया। चिंता और निराशा से घिरे भारतीय क्रिकेट को झटका लगा जब पता चला कि उनकी बैक में सीरियस इंजरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा अगर वो फास्ट बॉलिंग कंटिन्यू करेंगे तो वो परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं। हार्दिक को 2019 में उनके स्पाइन स्पेशलिस्ट ने बताया कि उनकी L4, L5 डिस्क कंप्लीटली डैमेज हो गई है। 6 महीने तक वो बॉलिंग नहीं कर सके। मुंबई इंडियंस में भी उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया। क्रिटिक्स कह रहे थे कि हार्दिक विदाउट बॉलिंग जस्ट एन एवरेज बैट्समैन। इमेजिन करिए 26 की उम्र में उनका कैरियर पीक पर था और डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी स्पाइन परमानेंटली डैमेज हो सकती। लेकिन हार्दिक ने हार नहीं मानी। अक्टूबर 2019 की शुरुआत में पांड्या लंदन गए। वहां पे उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया। उसके बाद करीब 4 से 5 महीने तक लगातार वो मैदान से बाहर रहे। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो इससे भी शॉकिंग था। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। 2018 तक वो टीम इंडिया के राइजिंग स्टार थे। फिर क्या हुआ? अचानक ही वो सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर बन गए। दरअसल हार्दिक की मुसीबतें तब और ज़्यादा बढ़ गई जब वो 2019 में कॉफी विद करण पर गए। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसने पूरे देश को हिला दिया। उनके कमेंट्स को लेकर इतना बवाल हुआ कि बीसीसीआई को उन्हें और केएल राहुल को तुरंत ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाना पड़ गया। और आगे जो हुआ वो था सबसे बड़ा शौक। हार्दिक पांड्या का निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहा। 2020 में सर्बियाई मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टानकोविक से उन्होंने सगाई की और उसी साल उन्होंने उनसे शादी भी की। दोनों का एक बेटा भी हुआ अगस्त। हालांकि 2023 और 24 में अफवाहें सामने आई कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। सोशल मीडिया पर नताशा की शादी की तस्वीरें हटना, हार्दिक की पोस्ट में उनकी अनुपस्थिति ने अटकलों को और हवा दी। 2021 में हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कुणाल पांड्या पर उनकी पत्नी से मारपीट का आरोप भी मीडिया में उभरा, जिसने पांड्या परिवार को एक बार फिर से विवादों में लाके खड़ा कर दिया। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जब टीम अनाउंस हुई तो हार्दिक का नाम ही नहीं था। जो प्लेयर कभी टीम इंडिया का मेन ऑलराउंडर था वो स्क्वाड में नहीं। हार्दिक पांड्या को 2023 में भारत में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया गया था, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के बीच हैरानी और बहस शुरू हो गई थी। हालांकि 2022 तक T20 फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। आईपीएल में भी गुजरात टाइटन की कप्तानी करते हुए टीम को फाइनल पहुंचाया। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं थी, क्योंकि हार्दिक की पीठ की पुरानी समस्या बार बार आ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उनका प्रदर्शन भी खास नहीं था और टीम में पहले से ही शार्दुल ठाकुर और रवींद्र जडेजा जैसे विकल्प थे। 2022 आईपीएल गुजरात टाइटन का डेब्यू सीजन, हार्दिक को कैप्टन बनाया गया। लोग कह रहे थे कि ये टीम वुडन स्पून के लिए रेडी रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि हार्दिक ने सीजन शुरू होने से पहले टीम से क्या कहा था? हम सिर्फ यहाँ पार्टिसिपेट करने नहीं आए, ट्रॉफी जीतने आए। और फिर जो हुआ वो प्योर मैजिक था। गुजरात टाइटन ने अपने डेब्यू सीजन में ही आईपीएल जीत लिया। हार्दिक कैप्टन के तौर पर और बॉलर के तौर पर दोनों में ही एक्सीलेंट रहे। सेम लड़का जो 3 साल पहले कंट्रोवर्सीज में गिरा था, अब आईपीएल चैंपियन था। उसके बाद टीम इंडिया में कमबैक, T20 में वाइस कैप्टनसी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी विक्ट्री अभी बाकी थी। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं, ये है रेजिलियंस की, कमबैक की और नेवर गिविंग अप की कहानी। आज जब हम उन्हें टीम इंडिया का कैप्टन देखते हैं तो याद रखिए सभी मूवमेंट, कॉफी विद करण कंट्रोवर्सी से लेकर बैक इंजरी तक,
वर्ल्ड कप स्नफ से लेकर आईपीएल विक्ट्री तक हार्दिक की यात्रा उनकी दृढ़ता और प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। अब देखने की बारी है कि आगे वो और क्या कमाल करते हैं। हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि मिस्टेक से लर्निंग लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।